हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम्स नजदीक है, पढ़ाई करते रहो। आप सभी के लिए पूरे के पूरे कॉन्टेंट्स अवेलेबल है। आप जो चैप्टर जो सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं जो भी है सर्च करो, मिल जाएगा। हमारे चैनल पे हमने हर चीज बना के अपलोड करके रखा हुआ है। तो कीप स्टडिंग हार्ड, अच्छे से मार्क्स निकालना, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हमने आपके लिए बहुत सारे कंटेंट्स बनाने शुरू कर दिए, जो कि है आप लोग का डिमांड पे लास्ट मोमेंट रिवीजन यानी LMR रिवीजन का वीडियो। तो हमने मैथ्स 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, 2 चैप्टर उसके करा दिए जो आपको आने वाले फाइनल एग्जाम्स में, और मैथ्स 2 का भी आज लेकर आया हूं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। काफी डिमांड था इस चैप्टर का, सर ट्रिग्नोमेट्री काफी कंफ्यूजन होता है, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। आज आपको बहुत सारी चीज का रिवीजन मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए तो यार कब फॉलो करोगे मुझे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और एप्लीकेशन JR ट्यूटोरियल के नाम पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करके फटफट रजिस्टर मार लो, लॉग इन कर लो, ठीक है। कीप स्टडिंग हार्ड। चलिए, तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला के ऊपर नजर डालेंगे। क्या है फॉर्मूला? इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पूरा फॉर्मूला का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली कोई भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। देखो साइन थीटा, पहली बात तो ये ट्रायंगल होता है, हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया रहेगा। तो ये जो होता है 90 के सामने वाला साइड जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस का साइड। ये आपका हाइपोटेनियस साइड हो गया AC। वैसे AB मेरा एक कोई तो साइड हो गया, BC मेरा कोई तो स्क्वायर साइड हो गया। और इसी में आपका क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम भी लगता है, ठीक है। पाइथागोरस क्या होता है स्पेलिंग यार? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर यानी कि AC जो है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड AB और BC है, इसका भी स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये हम लोग लगा सकते हैं कोई वैल्यू को निकालने के लिए। इसके अलावा साइन थीटा कैलकुलेट करना है। समझ लो कि एक थीटा है मेरे पास, ये जो C है ना, ये थीटा है मेरा, एंगल थीटा, ठीक है। थीटा का मतलब होता है एंगल। तो वो जो एंगल है इसमें मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी साइन, कॉस और टैन, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका आप लोग को बताया था जब मैं ये चैप्टर पढ़ाया था, जिसको बोलते हैं हम लोग O आ और OA। इसको कैसे याद करते हैं? O आ OA। कैसे याद करते हैं? O आ OA। O मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अगर मुझे इसका साइन थीटा निकालना है तो थीटा का अपोजिट मेरा AB हो जाएगा। तो अपोजिट साइड मतलब AB अपॉन हाइपोटेनस, तो मुझे पता है ये AC है, तो AB अपॉन AC जो भी वैल्यू रहेगा डाल दो, आपको साइन थीटा मिल जाएगा। वैसे कॉस थीटा निकालना है तो थीटा ये रहा, और इसमें है आ मतलब A मतलब एडजेसेंट साइड, तो C का एडजेसेंट क्या है? BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस पता है आपको AC होता है, इज इक्वल टू OA। टेन थीटा का मतलब है इसका आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो टेन थीटा मतलब OA का मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसका अपोजिट साइड AB है और एडजेसेंट क्या है? अब एडजेसेंट क्या है? थीटा का BC, तो AB बाय BC। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन मतलब O, कॉस मतलब आ, और टेन थीटा मतलब OA। तो O आ OA समझ में आ गया? बहुत वायरल हो गया ये ट्रिक मेरा, काफी बच्चे मुझे टैग करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको भी याद हो गया होगा। ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये रिवीजन है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये रिवीजन है तो बहुत फास्ट कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में देखना है और बार बार देखना है, जैसे कि आप जानते हैं ना आपको डाउट होगा तो आप पूछोगे मुझे, तो ये तो रिवीजन है, तो रिवीजन तो मैं रिवीजन की तरह फास्ट कराऊंगा। तो आपको अगर कोई भी चीज एकदम डीप में घुस के सीखना है, जिसको मैंने एक ही ये इतने टॉपिक को आधे घंटे में पढ़ाया होगा ना, तो वो वीडियो मैंने डाल रखा है। तो आप सिर्फ सर्च करो कि चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 बाय राहुल जायसवाल JR ट्यूटोरियल्स, आपको मिल जाएगा वीडियो। आप देखो जाके, पूरा आराम से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आराम से देखो, लेकिन फास्ट रिवीजन तो इसी तरीके से होगा और जानते ही है, ठीक है। आगे देखो और क्या फॉर्मूला है? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखना। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, जो कि हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद रखना, ठीक है। फिर साइन थीटा का वैल्यू होता है, या फिर उल्टा बोल लो 1 अपॉन कॉसेक। 1 अपॉन कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा। वैसे कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे टेन का उल्टा होता है कॉट, 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। वैसे और दो फॉर्मूले हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं, इसको बाय हार्ट लर्न, प्रैक्टिस, जो भी बोलना है बोल लो, लेकिन करके लो, आप लोग को कोई भी एग्जांपल में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इतना मेरी गारंटी है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी चैप्टर, और इसी के बेस पे आपका 10th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स 2 में जो ट्रिग्नोमेट्री वो बेस है। तो अगर आपको अभी आ जाएगा 9th में ही, तो 10th वाला जो ज्योमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, वो आपको इजी लगेगा। 10वीं वाले को हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं किया। तो आप लोग को मैं बार बार इसीलिए तो बोलता हूं कि जब आप 8th में रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 9th में जाओगे तो उसका कॉन्सेप्ट, 10th में जाओगे तो उसका कॉन्सेप्ट, ताकि जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, अगले स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो वो सब चीज आपको बहुत ईजी लगेगा।
समझ में आ रहा है? ऐसे थोड़ी ना यार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ यार, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, गला पूरा डैमेज हो चुका है, डॉक्टर भी बोलता है वीडियो मत बनाओ तुम, अभी बोलो मत, तुम्हारा हो गया लेकिन फिर भी मैं मानता नहीं हूँ, कर रहा हूँ धीरे धीरे, जितना भी कोशिश जितना भी है उतना करने की कोशिश मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब यहां पे आ गया हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको बोलते हैं टेबल, जिसमें हम लोग को साइन कॉस और टेन थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग को पता लग सकता है। तो ये होता है एंगल्स, कितने एंगल पे साइन का कितना वैल्यू होता है। तो साइन का जो जीरो रहेगा, मतलब साइन का वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1। सिर्फ ये पहला लाइन अगर आप याद रख लोगे बाकी अपने आप याद हो जाएगा। कैसा बोल याद रखने का? पहला क्या होता है एंगल, 0 एंगल होता है, 30 एंगल होता है, 45 60 90, ये 3-4 चीज है, 1 2 3 4 5 चीज है, 0 30 45 60 90, ये 5 एंगल है। तो साइन का वैल्यू क्या है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कैसे याद रखोगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये याद हो गया। अगर आपको इसी का उल्टा कर दो cos थीटा आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो, ये 0 से लेके यहां तक जैसे गए ना, यहां से लेके शुरू कर दो उल्टा, मतलब 0 1/2 1/√2 √3/1 है ना, यहां पे देखो इधर से चालू हो रहा है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये जैसा यहां चालू हुआ वैसे ही यहां से चालू हो रहा है, तो आपको cos थीटा मिल जाएगा। और एक बार आपको sin थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया, तो आप जानते हो एक चीज क्या होता है, tan थीटा अगर आपको निकालना है तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है। tan थीटा का मतलब sin थीटा बाय cos थीटा। तो अगर मुझे 0 निकालना है तो sin थीटा 0 है, 0/1 इज 0, तो आ गया 0, 1/√2 अपॉन दिस इज 1/√3। तो sin थीटा का वैल्यू पता है, अगर आपको cos थीटा का वैल्यू पता है तो tan थीटा का वैल्यू भी अपने आप निकाल दोगे, क्योंकि दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये तो कुछ फॉर्मूले कैसे आए क्या आए ये सब मैंने याद करवा दिए, अच्छे से कर लेना। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ठीक है। क्या बोल रहा है प्रैक्टिस सेट, पहला एग्जांपल, sin p का वैल्यू निकालो। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें sin p का वैल्यू निकालना है। ये p है, sin p, sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin इज नथिंग बट O, साइन का मतलब O होता है, O अपॉन H, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, ये P है ना, P का अपोजिट मेरा QR अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा, 90 के इस साइड वाला अपोजिट होता है, 90 के अपोजिट वाला PQ, तो QR अपॉन PQ। ये आ गया आपका पहला साइन P का आंसर, QR बाय PQ आ गया, खत्म। सेकंड क्या है, cos Q, ये Q रहा, cos Q का वैल्यू, cos का वैल्यू क्या होता है, cos मतलब O आहा, AH मतलब A अपॉन H, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये है Q का एडजेसेंट साइड क्या है, ये एडजेसेंट है, दैट इज QR, और हाइपोटेनस क्या है उसके लिए, दैट इज PQ। ये आ गया। फिर तीसरा चीज क्या पूछा है इसमें, tan P का वैल्यू निकालो। ये P है, tan का वैल्यू क्या होता है, OA होता है ना, tan P मतलब OA, O अपॉन A। तो P के लिए अपोजिट क्या है, QR, और एडजेसेंट क्या है, P के लिए एडजेसेंट क्या है, दैट इज PR, तो QR अपॉन PR आ गया, ठीक है। एक लास्ट चीज पूछा है, दैट इज tan Q। tan का मतलब क्या होता है, OA, O अपॉन A, तो Q ये है, अपोजिट मतलब इसके लिए ये क्या है, PR, और A का मतलब क्या है, QR। आ गया आंसर, खत्म। यही चीज पूछा था, कितना सिंपल है, देखो ट्रायंगल देख के बस आपको फॉर्मूला याद था, OA, बस खत्म, आ गया आंसर, कितना सिंपल है, ठीक है। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं अगेन, जैसा कि मैंने बोला कि रिवीजन है तो थोड़ा सा फास्ट मुझे कराना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या है अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। देखो ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इसमें LMN दिया है, ये 50 या 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री पूछा है हम लोग को, बताओ साइन 50 डिग्री क्या आएगा। देखो ये है 50, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, O होता है ना, O अपोजिट क्या है इसके लिए, MN, ठीक है, MN अपोजिट है, और इसी के लिए 50 का चाहिए ना, ये 50 के लिए एडजेसेंट नहीं सॉरी हाइपोटेनस क्या है, तो ये आपका 90 है, तो 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है मतलब LN, तो MN अपॉन LN, ये हो गया इसका आंसर साइन 50 का, पहला आ गया। दूसरा क्या पूछा है, cos 50, बताओ cos का मतलब क्या होता है, O आहा मतलब A अपॉन H, तो 50 के लिए एडजेसेंट क्या है, LM, और हाइपोटेनस तो LN सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ है, tan 40, tan का मतलब क्या होता है बताओ दोस्तों, tan का मतलब होता है OA, ठीक है, OA, तो O का मतलब क्या है, tan 40 है ना, 40 मतलब ये एंगल, तो इसके लिए O मतलब ये वाला साइड LM, ठीक है, और एडजेसेंट मतलब इसके लिए एडजेसेंट मतलब बाजू वाला जो कि है MN, ठीक है। आ गया आंसर। एक चौथा भी निकाल लो, खत्म हो जाएगा। cos 40 निकालना है, इसी चीज का cos, बताओ मुझे cos का फॉर्मूला क्या होता है, AH होता है, तो 40 का A क्या है, MN, ठीक है, और H हाइपोटेनस LN है सबके लिए। आ गया, चारों के चारों खत्म। और समझ लो कि अगर वैल्यू दिया होता है ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो जो जिसके जगह पे है उसका वैल्यू लिख के सॉल्व कर देते तो आपका डिवाइड करके आंसर भी आ जाता है, लेकिन नहीं दिया है तो डायरेक्टली यही आंसर है आपका। समझ में आ गया कितना सिंपल होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अब देखो प्रैक्टिस सेट 8.2 में कैसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, समझ लो ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। ये 5 sin 30, मुझे बताओ sin 30 का वैल्यू क्या है, याद आ रहा है, एंगल्स मैंने बताए थे, 0 पे कितना है,
30 पे कितना है, 45 पे कितना है, 60 पे कितना है, 90 पे कितना है। तो ये है साइन 30। साइन 30 कितना होता है सोचो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 होता है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 पे 0, 1/2 किस पे था, 30 पे था, मतलब साइन 30 1/2 है। ठीक है, तो साइन 30 की जगह पे क्या लिखूंगा, 1/2 प्लस ये 3 वैसे का वैसे ही, इसके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन, जैसे 5 और ये साइन के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, याद रखना। 1045 1045 कैसे निकाला गया, मैंने तो 1045 याद नहीं किया है, लेकिन मुझे साइन 45 कॉस 45 पता है। साइन 45 जो था वो था 1/√2 और सेम कॉस 45 भी जो था वो भी 1/√2 था, और हमको चाहिए 1045। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, 1045 का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा मेरा 1/√2 है और कॉस थीटा भी जो है ये भी 1/√2 है, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल, मतलब 1 आ रहा है। तो मतलब 1045 की जगह पे क्या लिखूंगा, 1। समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं लेकिन समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5/2, 5/2 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। सॉल्व कर लो, ये 2 उधर जाएगा, तो 5 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2 दैट इज 11/2। ये आपका फाइनल आंसर, खत्म। कितना सिंपल था, है कि नहीं। अब चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बाजू वाले को इसको मिटा दो, ये रफ वर्क है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, cos 60 कितना था, √3/2। याद कर लेना वो टेबल, ये जो मैंने टेबल आपको लिखाया है ना, कौन सा वाला, देखो यही वाला टेबल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला टेबल। cos 60 देखो, cos 60 कितना है, अरे cos 60 1/2 यार, देखो अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो मैं खुद गड़बड़ कर देता। हाँ, sin 60 √3/2 होता है ना यार, मैंने 1/2 लिखना चाहिए था, क्या है यार, देखो मेरे से भी गलती होती है। cos 60 1/2 होता है, मल्टीप्लाई बाय cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2। ठीक है, प्लस sin 60 होता है √3/2 और मल्टीप्लाई बाय sin 30 होता है 1/2। सॉल्व कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय √3 इज √3, नीचे 2/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 कॉमन हो गया नीचे, √3 प्लस √3 इज 2√3, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि √3/2, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, खत्म। कितना सिंपल है देखो, चुटकी चुटकी बजाते ही, चुटकी ऐसे बजा रहा हूं, एग्जांपल सॉल्व हो रहा है। तो यार आप लोग भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितना इजी होते हैं ऐसे एग्जांपल, समझ में आ रहा है दोस्तों, वाकई में बहुत ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ है कि हमारे पास, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू है 4/5, कॉस थीटा निकालना है, तो इसके लिए ना आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। दो मेथड है सॉल्व करने का वैसे, लेकिन एक ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले इसका नाम कुछ रख लो A B C, और जो थीटा है ना ये समझ लो, इसको मान लो आप थीटा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू 4/5 क्या है, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 4/5 है। मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, एक्चुअल में साइन का वैल्यू क्या होता है, O, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो अपोजिट क्या है मेरे लिए बताओ, थीटा का अपोजिट है AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है इसके लिए AC, तो AB बाय AC का वैल्यू 4/5 होगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, cos थीटा का वैल्यू। अब मुझे बताओ cos थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा इज नथिंग बट क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये थीटा, इसका एडजेसेंट जो है BC, ये आपको पता है कि नहीं पता। ठीक है, मतलब आपका एडजेसेंट BC है अपॉन हाइपोटेनियस AC है, तो आपको AC का वैल्यू तो पता है 5 है, AB का वैल्यू 4 है, लेकिन BC पता नहीं है, तो वो आपको नहीं पता, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, जो वैल्यू पता है वो डाल दो। आपको पता है AB की जगह पे क्या है 4, ये AC की जगह पे क्या है 5, ये आपको पता नहीं है, तो इसमें दो चीज पता है, एक पता नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है मेरा 90 डिग्री है, तो हम लोग लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा मेरा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC मेरा 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस BC का स्क्वायर। मुझे चाहिए BC का वैल्यू, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, तो देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9। ठीक है, BC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 एंड देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू 3। BC का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 3 मिल गया, मतलब ये BC जो है 3 आ गया। अब BC आपको 3 आ गया, तो ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 जो आपने माना था इसमें डाल दो। तो मैं लिखूंगा यहां पे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डाल दो। cos थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू क्या है आपका BC अपॉन AC, तो cos थीटा इज इक्वल टू BC, BC आपने निकाल लिया 3 अभी और AC आपको पता ही है 5, तो 3/5 आ गया। तो cos थीटा भी जो आपका आ गया वो 3/5 आ गया। तो sin थीटा 4/5, cos थीटा आपने निकाल लिया 3/5। ये एक मेथड हुआ, ये एक मेथड हुआ। एक और मेथड है मैं आपको बताता हूं, चलो। ठीक है, आपको क्या पूछा है क्वेश्चन कि cos थीटा आपको दिया हुआ है, माफ करना sin थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin थीटा 4/5 दिया हुआ है, साइन थीटा जो है इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है और आपको cos थीटा पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। तो एक और मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको नहीं बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी फॉर्मूला, ये वाला।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जो भी रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे उसको 1 हम लोग इक्वल करके आते हैं। ये एक फॉर्मूला है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के 3 फॉर्मूले होते हैं, जब आप 10th में जाओगे तो बाकी के 2 सीखोगे, लेकिन अभी ये सीख लिया। ये फॉर्मूला याद है आप लोग को? अब इसमें मैं डालता हूं, क्या है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू पता है 4/5, यानी कि ये साइन की जगह पे आप क्या लिखोगे 4/5, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको चाहिए कॉस का वैल्यू, पहले तो इसको स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 16/25, ठीक है, 16/25 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर ही था, ये माइनस 16/25 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो इधर आ गया माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 25 माइनस 16 इज 9/25। तो क्या हो जाएगा आंसर? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/5 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9/25। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। तो यहां से भी आपका वैल्यू 3/5 ही आ रहा है, और यहां से भी जो हमने इस मेथड से निकाला, ये भी आप कर सकते हो, मतलब यही करना है आप लोगों को एग्जाम में। प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही मेथड है करने का 3/5, लेकिन ये भी एक मेथड है, ये एडवांस मेथड है, मतलब 9th के लेवल के हिसाब से थोड़ा एडवांस है, लेकिन आप कर सकते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। 3/5 आपका आंसर आ सकता है। करेक्ट है, दोनों का आंसर सेम आया, तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं क्या करना चाहूंगा, इस लेक्चर वीडियो को एंड करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यार ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वाकई में इजी है, और आपको पूरा अगर देखना है जो ये पूरा 8.1 8.2 मैंने कराया, पूरा सॉल्व कराया, तो अगर आपको इसको देखना है तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, प्लीज सर्च कर लेना और पूरा लेक्चर देख के थोड़ा सा अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेना। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। फिर क्या करता हूं मैं, इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा है कमेंट करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।